जी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा सत प्रणाम। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि नवरात्र में उपवास करने की विधि क्या है। नवरात्र में उपवास करने की विधि तो ये जो सा हमारा साल में 4 नवरात्र आती है, पहले भी बताई हूँ मैं। 2 गुप्त नवरात्र माघ और आषाढ़ महीने में आती है, माघ शुक्ल पक्ष से और आषाढ़ शुक्ल पक्ष से आती है। और बाकी हमारा चैत्र नवरात्र आती है और अश्विनी नवरात्र, इस 2 प्रमुख नवरात्र इसको सबको पता है। जैसे अभी हमारा चैत्र नवरात्र आ रही है 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक, 22 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक है। तो यहाँ हमारा निर्जला शिविर भी है, हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदर नगर में हिमाचल प्रदेश में निर्जला के उपलक्ष्य में नवरात्रों में निर्जला फास्टिंग का शिविर रखे हैं। जो लोग घर में निर्जला नहीं कर पाते हैं, सुविधा नहीं होती है, काम करना पड़ता है, रेस्ट नहीं मिलती है, तो उनके लिए यहाँ हमारा सुविधा किया गया है। और रूम भी बहुत सुंदर बना हुआ है, विथ अटैच बाथरूम। कोई मतलब ये असुविधा नहीं होगी, लेकिन करने वाला होना चाहिए। पहले से कुक फूड त्याग करके रसाहार पे रहिए, मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो, ताकि आके निर्जला आराम से 9 दिन यहाँ कर पाएंगे। और ज़्यादा सुमिरन और ध्यान में रहना है, मौन रहना है। इधर ऐसा नहीं कि बातें करते रहना है, मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल भी बंद रखा जाएगा। क्योंकि साधना करना है। हम नवरात्रों में उपवास करने की विधि मतलब उपवास हम करते हैं, लेकिन उपवास खाली हम खाने पीने को सोचते हैं कि बंद कर लें तो उपवास हो गया। नहीं, उपवास का अर्थ है कि मन का भी उपवास होना चाहिए और इंद्रियों का भी उपवास होना चाहिए, मन भी मौन होना चाहिए। और ये आँखें हमारा अभी ये जैसे ज़्यादा ध्यान में रह के आँखें बंद रहना चाहिए। और जितना हो सके रेस्ट विश्राम करके आंखें बंद करके योग निद्रा में रह के भी अपनी सांस की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये भी उपवास में जाती है। तो ये तभी जाके ये जो माँ देवी का हम पूजन करते हैं नवरात्रों में, इसका फल मिलती है। जैसे शक्ति की पूजा होती है तो हमारे अंदर ही शक्ति है, हमारे अंदर ही जीवनी शक्ति है, हमारे अंदर ही प्राण शक्ति है, हमारे अंदर का शक्ति प्रकट हो। माँ शक्ति सब कुछ हमारे अंदर है। मतलब शिव भी है, शक्ति भी है। आधा हमारा शरीर शिव में और आधा शक्ति में गढ़ा हुआ है। अर्धनारीश्वर का रूप है मानव की शरीर, हर एक मानव की शरीर। तो ये शक्ति का पूजन है जो, तो ये अंदर की शक्ति, जीवनी शक्ति को जागृत करना है हमको। तो जीवनी शक्ति जागृत कैसे होगी? जब हम जीवनी शक्ति को मौका देंगे थोड़ा जागृत होने के लिए, तब जाके होगा। अगर हम पका वाला कुक फूड को खाते रहेंगे, आग में पका के चढ़ा के सड़ा के, तो हमारा जीवनी शक्ति जागृत नहीं होगा। और हम उपवास तो करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं कि हम उपवास में जैसे सामा चावल, कुड्डू का आटा का परोठा, पूरी, सिंघाड़ा का आटा का पूरी, परोठा और पकोड़े, बाकी आलू की चिप्स वगैरह और नमकीन चीज़, मूंगफली, ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, खीर साबूदाना का टिक्की वगैरह बना के, खिचड़ी बना के ये सब लेते हैं। वो भी देसी घी में लेते हैं। और दूध में बना हुआ दही का रायता, लस्सी और दूध में बना हुआ खीर, ये सब ले रहे हैं। पनीर खा रहे हैं कि हम वैसे अनाज खाली छोड़ देते हैं। बाकी ये सब चीज़ पका वाला हम भारी चीज़ जो कि हमारा जीवनी शक्ति को बहुत उल्टा, नवरात्र से पहले इतने चीज़ें भारी चीज़ हम नहीं लेते हैं, तब भी जीवनी शक्ति को थोड़ा रेस्ट मिलता था। लेकिन इसमें तो और जीवनी शक्ति को आप भारी घी का भोजन करके और भारी कर लेते, तला वाला खा के
तो ये सब चीज़ के लिए जीवनी शक्ति को समय नहीं मिलता। जागृत क्या होगा, शक्ति का पूजन कैसे होगा। शक्ति खाली बाहर का देवी का पूजा कर दिए, कलश बैठा दिए और जो बोलिए, ये खाली पूजन नहीं है। पूजन तो हमारे अंदर की भी होना चाहिए। पूजन तो हमारे अंदर की जो माँ शक्ति है वो जागृत होना चाहिए। जीवनी शक्ति भी माँ शक्ति है हमारा, तो उसका जागरण होना चाहिए। जागरण भी करते हैं नवरात्रों में, भजन भी जाग जाग के करते हैं माँ का, देवी माँ का। अंदर की भजन होना चाहिए, अंदर के जागरण होना चाहिए, जागृत हो जाना चाहिए। इसीलिए हमारा ये सब फेस्टिवल आते हैं, उपवास आती है हमको जगाने के लिए। लेकिन हम उस पर थोड़ी दिन तो जगते हैं, फिर सो जाते हैं। उसको थोड़ी दिन तो मतलब पूजन, बाहर का पूजन, बाह्य पूजन कर देते हैं, लेकिन अंतर पूजन नहीं होते। बाह्य बाहर की तरफ भागते हैं, थाली सजा के, दीपक जला के, लेकिन अंतर की तरफ भागते नहीं। अंतर की पूजन, शांति, तृप्ति, मौन, ये सब चीज़ क्या हम नहीं करते। तो ये सब उपवास में करना चाहिए। और क्या करना चाहिए उपवास का विधि, अगर आप नई भोजन पता पढ़ाई को लाइफ स्टाइल नहीं बनाए हैं, जीवन शैली नहीं बनाए हैं, अपना नहीं रहे हैं, तो वो उसमें जैसा बोला गया है, परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का जो न्यू डाइट सिस्टम, बीबी चौहान ऑरेंज कोटी में जो चैनल है, उसमें उन्होंने जैसे बताया है ऐसे करना कम से कम नवरात्र में चालू कर दीजिए, ताकि एक संकल्प से करेंगे तो आगे आप इसको अपनी जीवन शैली बना पाएंगे। जैसे उठते ही संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा करना है, पका वाला भोजन जो खाए हैं उसको सफाई करना है, 8 घंटा निराहार रहना है, न खाना न पीना करना है। फिर उसके बाद मतलब मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेना, चाय कॉफ़ी ग्रीन टी कुछ भी नहीं लेना है 8 घंटे, पानी भी नहीं पीना है। उसके बाद जब निर्जला ड्राई फास्टिंग खोलेंगे तब आप डिटॉक्स जूस में खोलिए, हरी पत्ती में आंवला का जूस, खीरा करेला टमाटर का जूस, खाली टमाटर का जूस, छिलके समेत अनार का जूस, या जो ड्रमस्टिक थोड़ा सा जो सहजन का पत्ती और सहजन का फली थोड़ा डाल के और दूसरा पत्ती डाल के, नींबू अदरक वगैरह डाल के उसको पीस के उसका रस निकाल के उसका जूस। ऐसे ही जो 5 जूस बताए हमने, वो पांचों में से जो भी आपका रीजनल सीजनल ओरिजिनल है उसी को पहला लेके आपको खोलना पड़ेगा आपका निर्जला। उसके बाद आप जब भूख लगे तब गवर्नमेंट फूड में रहिए, अनाज वगैरह नहीं लीजिए नवरात्रों में। पहला नवरात्र कम से कम इस तरीके से करिए और न्यू डाइट सिस्टम को अपनाइए। तो ये पहला नवरात्र इस तरीके से आप इस विधि से भी कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना, अगर न्यू डाइट सिस्टम आप अपना रहे हैं और शाम को पका वाला भोजन खा रहे हैं, कुक फूड खा रहे हैं, तो दूसरा विधि है कि कुक फूड का कम से कम त्याग कर दीजिए शाम का, और उसका लाभ लीजिए, शरीर को शुद्धि और करिए। कुक फूड कम से कम छूट जाए, उसके लिए संकल्प करिए नवरात्र में, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। मुर्दा भोजन, मृत भोजन, उसको मार के हम सड़ा के नहीं लेना है। ये संकल्प कम से कम करिए और कम से कम कुक फूड का त्याग कर दीजिए, अगर नई न्यू डाइट सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं तो। तीसरा गया विधि। चौथा विधि क्या है, अनाज तो छोड़ दिए हैं, कुक फूड भी छोड़ दिए, शाम के टाइम में नहीं लेना है। तो अगर आप सिर्फ एक टाइम फ्रूट या फ्रूट का जूस, या शाम के टाइम सब्जी कच्चे मतलब जो सलाद वगैरह लेके रह पाएंगे, तो ऐसे करके पूरा करिए नवरात्र। ये चौथा विधि। पांचवा विधि क्या है, पांचवा विधि ये है कि आप खाली फ्रूट में रहिए। अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो खाली फ्रूट में रहिए, खाली फ्रूट का जूस, फ्रूट का फल पे रहिए। तो ये पांचवा विधि है। और सफाई लेकिन करना है, एनिमा जरूर करना है, एनिमा को नहीं भूलना है। चाहे कुछ भी करे, एनिमा करना है, वो भी माँ है, वो भी शक्ति है, उसकी भी पूजन करना है। तो वो तो नहीं छोड़ना है नवरात्र में, क्योंकि सफाई ही जरूरी है शरीर की। तो आपका छठा विधि क्या है, छठा विधि ये है कि आप फल भी छोड़ दीजिए और कम से कम आप रसाहार पे आ जाइए, कोई भी रसाहार पे आप रहिए। ये छठा विधि है। सातवां विधि क्या है कि मिक्स रसाहार पे रहिए, मतलब छठा विधि, और रहिए लेकिन रहिए। और सातवां विधि ये है कि एकाहार पे रहिए, एक जूस पे रहिए। अंगूर तो अंगूर जूस पे 9 दिन रह जाइए, मौसम्बी तो मौसम्बी जूस पे रह जाइए, या सांतरे तो सांतरे जूस पे रह जाइए। ऐसे 9 दिन रह जाइए, मतलब इस तरीके से रसाहार पे रहिए। नहीं तो आप एक दिन पूरी तरह सांतरे रस पे रहिए,
दूसरे दिन पूरी तरह अंगूर रस पे रहिए, तीसरे दिन पूरी तरह अनार की रस पे रहिए, चौथे दिन पूरी तरह सेब एप्पल की रस पे रहिए। ऐसे करके भी मोनो जूस कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से करिए। छठा हो गया। सातवां क्या है, रसाहार भी नहीं करना है। रसाहार नहीं करना है तो क्या करना है, रसाहार नहीं करना तो नारियल पानी में रहिए। सातवां विधि ये पूरी 9 दिन नारियल पानी, जब भी भूख लगे नारियल पानी रहिए, 9 दिन नारियल पानी में पूरा करिए। ये भी उपवास है, उसका विधि है। आठवां विधि क्या है, आठवां विधि ये है, अगर नारियल पानी में और आगे जाना चाहते तो खाली नींबू पानी पे रहिए। नींबू पानी पूरी 9 दिन रखिए। ये आठवां विधि है। नौवां विधि क्या है, नौवां विधि ये है कि एक दिन निर्जला एक दिन जूस, एक दिन निर्जला एक दिन जूस, ऐसे भी आप कर सकते हैं। है 10वां विधि क्या है, जलाहार करिए। अगर आप निर्जला भी नहीं कर रहे हैं, रसाहार भी नहीं लेना, तो नींबू पानी पे भी आगे जाना चाहते हैं तो आप जल पे रहिए पूरी 9 दिन। जब भी प्यास लगे खाली जल लीजिए। ये आपका 9वां विधि है। 10वां विधि क्या है, 2 दिन निर्जला एक दिन जूस, 2 दिन निर्जला एक दिन जूस, ऐसे भी कर। 11वां विधि 3 दिन निर्जला एक दिन जूस, ऐसे 3 दिन निर्जला एक दिन जूस करके भी 9 दिन पूरा कर सकते हैं। जितना दिन निर्जला 12वां विधि है, जितना दिन आपसे 9वां दिन में से जितना दिन भी आपका निर्जला कर पाएंगे, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, सहज भाव से आपका शरीर जैसा अलाउ कर रहा है ऐसे करिए। और उसके बाद जितना दिन नहीं कर पाएंगे, रसाहार पे रहिए। कम से कम रसाहार, नहीं तो जल पे रहिए, नहीं तो आप नींबू पानी पे रहिए, नहीं तो नारियल पानी में रहिए। अगर 5 दिन आप रस निर्जला रखें और 4 दिन आपको पूरा करना है तो वो 4 दिन आप जल पे कर दीजिए। जल पे नहीं रह पा रहे हैं, जल पे कुछ दिन करिए। जल पे नहीं रह पाए, नींबू पानी में करिए। 4 दिन नींबू पानी में नहीं कर पाइए तो आपने रसाहार पे नारियल पानी में करिए, नहीं तो फिर रसाहार पे करिए। ऐसे करके आप जितना दिन निर्जला कर पाएंगे लंबा, उतना दिन करना है। लास्ट मतलब जो एकदम सूक्ष्म सफाई अगर आपके शरीर का चाहते हैं तो जितना दिन लंबा निर्जला कर पाएंगे करिए। उसके बाद आप जैसा मैं बताई, चाहे जल पे रखिए बाकी दिन, चाहे मतलब नींबू पानी पे रखिए, चाहे नारियल पानी पे रखिए, चाहे जूस पे रखिए। इस तरीके से आप इस विधि से आप उपवास कर सकते हैं। नवरात्र उपवास धीरे धीरे बढ़िए, आगे बढ़ना है, कक्षा को पीछे नहीं लेना है। और कुक फूड का त्याग कर दीजिए। नई भोजन पथा पड़े को प्रणाली को अपना लाइफस्टाइल बनाइए। और आप अगर यहाँ निर्जला करना चाहते हैं, न्यू डाइट सिस्टम का जैसा हमारा निर्जला फास्टिंग इधर होती है, 9 दिन की शिविर है, तो आप जरूर नाम लिखवाइए। और यहाँ रेस्ट मिलेगी आपको और आनंद आएगी। आप सामूहिक करेंगे निर्जला तो नाम लिखवा के आ सकते हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।